हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो कल हमने लेवल्स दिए थे वो आज फुलफिल हुए कि नहीं हुए और कल के लिए नए लेवल क्या बन सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आप एक बार ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मॉर्निंग में मैंने बोला था निफ्टी तो फ्लैट है, कैपिटल बचा के रखना, प्रीमियम ज़्यादा नहीं था जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये रहा आज का चार्ट, देख सकते हो 17 को खुला, थोड़ा नीचे आया, ऊपर रेंज बाउंड रहा, फिर 2 बजे के बाद थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट मिला। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीमियम जब भी कम होता है तब 2 बजने का वेट करना चाहिए। 15 वाला 45 तक जाके आया है पुट का ऑप्शन, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये था आज का जो हमारे लेवल हमने दिए थे उसका एनालिसिस। आपको पता है दोस्तों, लेवल हमेशा परफेक्ट ही रहते हैं, वो नहीं भी हो सकते, वैसा ज़रूरी नहीं होता है, बट लेवल टू लेवल अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। और मुझे आज आपको कुछ दिखाना है, उसके लिए पहले मैं आपको चलिए, जो जेंट स्ट्रीट क्या करता था एक्चुअली इंडिया के मार्केट में वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे आपको पहले 16 का चार्ट यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए देखिए ये 15 जुलाई को क्या हुआ मार्केट में। क्लाइंट बुलिस बन के गए थे, मतलब रिटेलर सारे, फिर एफआईआई बेरिस बन के गए थे। हालांकि उस दिन का डेटा बुलिस था, उस दिन का जो ऑप्शन चेन में डेटा मैंने एनालिसिस किया था वो बुलिस था। तो रूल के मुताबिक वो 16 को उसको ऊपर ही, मतलब गैप अप ही खुलना चाहिए। तो देखते हैं कि 16 को मार्केट ने कैसा बिहेव किया। देखिए, पहले ओपन होते ही सीधा नीचे, फिर थोड़ा रेंज बाउंड किया, फिर वो ऊपर लेके गए। मतलब रिटेलर जो बुलिस बन के गए थे वो बेरिस ही ओपन हुआ है तो उनको निकलना पड़ेगा, मतलब उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर धीरे 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 उनको, वो लोग बेरिस बन के गए थे, उनको एग्जिट मिला। फिर डेटा तो बुलिस ही बना था तो उसको ऊपर ले जाना ही पड़ा मार्केट को। मार्केट तो ऊपर गया 25 टू 50 तक, बट तब तक तो जो रिटेलर ने जो भी बुलिस पोजीशन बनाई होगी वो तो यहीं पे काट दी होगी। जैसे आप अगर 15 को लेके गए होंगे कॉल, तो क्या हुआ होगा, 15 को जो कॉल लेके गए होंगे उसका प्राइस मोस्ट प्रोबेबली 25% कम हो गया होगा, तो आपने यहाँ पे काट दिया होगा। चलो यहाँ पे काटा होगा, एटलीस्ट काट तो दिया ही होगा। फिर धीरे 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 यहाँ तक आया, पूरा का पूरा उसने मस्त बेरिस मूवमेंट लिया और फिर वो ऊपर लेके गए। मतलब डेटा जो होता है वैसा होता है, बट ये जेन स्ट्रीट की वजह से मार्केट में ऐसा मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। सोचा अभी परसों का ऑब्जर्व किया मैंने, तो सोचा मैं आपको आज बता दूं, ताकि आप डेटा देख के जो कैरी फॉरवर्ड करते हो, पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग, वो गलती से भी मत करना। और वैसा भी होता है कि शायद वो ऊपर ना भी आए। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कल का एग्जांपल। कल 16 जुलाई, देखिए, प्रो भी और क्लाइंट भी वो दोनों बुलिस बन के गए थे, बट एफआईआई बेरिस बन के गया था। बट आज मार्केट ऊपर नहीं आया, देख सकते हो आप, आज मार्केट ऊपर आया ही नहीं। देखिए, खुला नीचे, फिर यहाँ तक आया, बट एक्सपायरी थी तो उतना तो प्रीमियम वापस आया नहीं होगा, फिर नीचे ही गया। तो अगर आप वैसा सोच के बैठोगे कि नहीं ऊपर आता ही है, ऊपर आता ही है, सर ने बोला आता ही है, वैसा जरूरी भी नहीं होता है। बट 100 में से 80% चांसेस वैसे है कि वो जो भी डेटा बन के गया है वो लेके आते ही है। बट उसके वजह से हमें कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग ओनली, सो बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान रख के ट्रेडिंग करना। तो चलिए, कल के लिए क्या नए लेवल रह सकते हैं तो देखते हैं दोस्तों। कल मार्केट अगर 25,121, आप सेफर साइड के लिए पकड़ लीजिए, 125 को पकड़ लीजिए। 126 को क्रॉस करता है देन 152 आ सकता है, और अगर 152 क्रॉस करता है देन 182, देन 222 आ सकता है, और अगर उसके ऊपर जाता है देन 258। अगर 258 सस्टेन करने लगा तो कल आपको 25,300 देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल में एक बार 25,090 को ब्रेक करने दीजिए, देन 45, देन 25,000 आ सकता है। अगर वो सस्टेन करने लगा
देन 24,942 आ सकता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि ये लेवल के मुताबिक हमें ट्रेडिंग करना है। इसके ऑप्शन चेन में अभी उतना खास डेटा बना नहीं होगा, तो कल देखेंगे वो। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में देखिए जो हमने लेवल दिया था वो, उसकी एक्सपायरी नहीं थी ना आज, इसलिए वो तो परफेक्ट मूव करेगा। देखो ये खुलते जैसे बेचारा खुला है सीधा नीचे, और नीचे ही गया है। मतलब अगर आप ये लेवल क्रॉस करने के बाद अगर आपने लिया है पुट ऑप्शन और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल किया है, तो आप देख सकते हो कितना मूवमेंट मिला है। तकरीबन 57,158 से लेके 56,805, मतलब 350 पॉइंट का मूवमेंट है, जो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। बट नहीं, एक्सपायरी थी तो निफ्टी के पीछे ही भागे होंगे आप लोग, बट वैसा मत कीजिए। अपनी कैपिटल को खाली मत कीजिए दोस्तों। कैपिटल्स रखना, उसको सर्वाइव करना, उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैपिटल होगा तभी जाके आपकी लर्निंग से आप ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इट्स ओके, बट अगर आपका एनालिसिस सही है तो कोई गलती नहीं है। वो टाइम डिके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इट्स ओके, बट ध्यान रखना है आपको कि हो सके तो एक्सपायरी ट्रेडिंग मत कीजिए। नेक्स्ट एक्सपायरी में कीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है, सपोज आपके पास अगर 10,000 है तो ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, क्योंकि आप सीधा आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट लेने जाओगे, फिर टाइम डीके में आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ही अभी उतना नहीं है। तो वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। एक बार ये लेवल को ऊपर क्रॉस करने दीजिए 56,858, देन अगर वो क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, देन 56,937, देन 985 एंड देन 57,000 आ सकता है। नीचे के लेवल क्या रहेंगे, 805 अगर नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो 723 आ सकता है। और मैंने आपको बोला है ये लेवल अगर हमारा आप क्रॉस हो जाता है तो फिर बेरिश मूवमेंट के लिए रेडी हो जाइए। ये लेवल आ रहा है 56,700 पे। अगर कल यहाँ पे आता है जैसे 10:30 बजे है, तो फिर वो लेवल ये आ सकता है। तो आपको ट्रेंड लाइन पता होना चाहिए। मेरा जो वीकली वीडियो है उसको भी एक बार जाके देख लीजिए। और एक दूसरी चीज़, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, क्योंकि मैं वीडियो का कंटेंट ही वैसा लाता हूँ आपके लिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लास्ट मोमेंट तक देखते रहते हो, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक तो कर ही दीजिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल। तो आप इसको भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर चलते हैं हम सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया आज, कौन सा तीर मारा है हमारे लेवल ने, देख लेते हैं। चलिए, खुला यहाँ पे 915 पे, यहाँ पे खुला है, ऊपर यहाँ पे खुला, सीधा नीचे। तो अगर ये नीचे सस्टेन किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। देखिए कभी हिट ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ लेवल के मुताबिक ट्रेडिंग कीजिए। अगर उससे ऊपर चला जाता है या उससे ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो निकल जाने का। ये लेवल से कोई फैक्ट्री नहीं है कि भाई आपको हमेशा आपको फायदा ही मिलेगा। तो यहाँ पे तो आपको फायदा मिला। आप सोचिए कितना हो सकता था, 82,646 से लेके यहाँ तक। चलो यहाँ पे आप निकले होंगे सपोज 82,270, मतलब 400 पॉइंट के आजू बाजू मूवमेंट हुआ। उतना कम तो नहीं होता मेरे हिसाब से, बट आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको हमेशा नज़र बना के रखनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेशेंस होना चाहिए आपके पास बस। और अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आपको 2-3 कैंडल ही काफ़ी होती है, यू नो दैट। कल के लिए सेंसेक्स में क्या रह सकता है दोस्तों, 82,314 को क्रॉस करने दीजिए, देन 82,414 सीधा आ सकता है, 505, देन 578, देन 650। नीचे एक बार इसको क्रॉस करने दीजिए 82,227 को। अगर वो टूटता है देन 136, देन 82,034 एंड देन 82,000 राउंड फिगर है, तो आपको वहाँ पे संभल के चलना ही पड़ेगा। तो 81,999 आ सकता है। अगर वो सस्टेन करना शुरू कर दिया देन 81,873 डायरेक्ट हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये थे सेंसेक्स के लेवल। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता चले।
अब चलते हैं हमारे फेवरेट इंडेक्स पे, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। उसका मूवमेंट देखते हैं हम क्या किया है उसने आज। देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन जो वीकली वाला तोड़ा है उसने, आप देख लीजिए। मैं बोलता हूँ वीकली एनालिसिस भी देखा कीजिए। वीकली एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट वो हिसाब से तो आता है। ये देखिए ओपन हुआ है 9:15 का कैंडल, ये रहा, ओपन हुआ है, नीचे ही गया, ये अपने लेवल तोड़ा है। अगर आपने लिया होता, अब आप पछता रहे होगे कि यार गलती कर दी, गलती, बट अब हो गया सो हो गया। कल से ध्यान रखिए, बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि मैं पर्सनली ये सब कर रहा हूँ, आप समझो। और मैं आपको वो कभी नहीं बोलूँगा कि आपका प्रॉफिट ही हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट को पहले कंसल्ट कीजिए, एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। मैं सिर्फ आपको लेवल देता हूँ, क्योंकि वो सेबी के खिलाफ है, वो काम हम बिल्कुल नहीं करने वाले। ऊपर की साइड में 13267 को क्रॉस करने दीजिए, अगर वो निकल जाता है तो 286 आ सकता है। ये देखिए ये हमारा एक लेवल था, तो वहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बनाई ना, रेड के बाद एक ग्रीन बनी ना, मतलब लेवल हमेशा पिन पॉइंट काम कर रहे हैं। सस्टेन करते हैं नीचे तभी जाके आपको बेरिश साइड का ट्रेड लेना है, ऊपर सस्टेन करते हैं तभी जाके आपको बुलिश साइड का ट्रेड लेना है दोस्तों। मैं इसीलिए बोलता हूं कि पहले वेट किया कीजिए, वेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऊपर जा सकता है 13298, देन 13322, देन 13351। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, नीचे की साइड में सेफर साइड के लिए 13241 को एक बार क्रॉस करने दीजिए। कल ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्लैट खुल के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, बट चांस बहुत कम है अब ऊपर जाने का, क्योंकि उसने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। 13241 टूटा, देन 13201 आ सकता है, देन 13171 आ सकता है, उसके बाद 46 भी आ सकता है। तो ये है अपने मिड कैप के लेवल, जो हमारा फेवरेट इंडेक्स है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए दोस्तों, बहुत काम में आएगा आपको। एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको निफ्टी में। हमने वन डे कैंडल में, मैंने आपको कल शायद एक चीज़ का जिक्र किया था, आपको याद भी होगा जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं वो, कि 20 डेमा का सपोर्ट लेके वो नीचे आया है, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस उसको लग रहा है। आज भी देखिए जैसे ही 20 डेमा को छुआ है उसने धड़ 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 करके नीचे आया है। वो किसने बोला लेवल काम नहीं करते? कोई भी न्यूज़ आ जाए मार्केट में, आने दो, अपने लेवल तो चलने ही वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्रूड में। क्रूड में देखिए मूवमेंट, क्या मस्त मूवमेंट दिया है इसने। कल हमने दिया था जो लेवल, तकरीबन ये 9 बजे के आसपास ही मेरा वीडियो आता है, आप देख सकते हो। आज खुला है ऊपर, फिर नीचे गया है, अपने लेवल पे पिन पॉइंट रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। देखो जैसे ही अपने लेवल को छुआ है और नेक्स्ट कैंडल बनानी शुरू किए, 60 करके ऊपर निकला है, फिर वापस थोड़ा नीचे आया है, फिर देखिए पूरा का पूरा मस्त मूवमेंट दे रहा है। अब ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन 5800 आ सकता है, देन 5815, देन 5831 एंड 5850 आ सकता है। नीचे की साइड में 5764 को एक बार नीचे सस्टेन करने दीजिए। अगर वो टूटता है तो 5750, देन 5720। अगर वो टूटा, 5720 टूटा, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको बेरिश साइड में। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको आसानी से ट्रेड हो सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेचुरल गैस की ओर। नेचुरल गैस भी देखिए दोस्तों, लेवल पिन पॉइंट लेवल पे चल रहा है। एक लेवल ये देखिए, ये लेवल जो हमने दिया था उसके ऊपर तो निकला बट सस्टेन नहीं किया। तो यहाँ पे आपने अगर लिया है, फिर एक रेड कैंडल बना है, और अगर इसके नीचे आप रेड कैंडल बनाए तो स्टॉप लॉस ले लेना होता है। बट हम क्या करते हैं, नहीं नहीं आएगा आएगा आएगा, वैसा नहीं होता है दोस्तों। स्टॉप लॉस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, वो हमेशा बुक करना ही पड़ता है। स्टॉप लॉस लेके निकलने में ही भलाई होती है। नीचे के लेवल क्या रहेंगे, 304.93 को क्रॉस करता है, देन 302, 301 एंड 298। ऊपर के लेवल यही आपको रखने हैं, 306.81 को क्रॉस करता है, देन 307, देन 309 आ सकता है, उसके ऊपर 311 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाए। अब चलते हैं, मस्त इंडेक्स है, इंडेक्स तो नहीं बोल सकते, मस्त असेट है हमारे लिए क्रिप्टो। देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए दोस्तों। ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट नहीं है,
क्योंकि इसमें से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लेवल बनाने होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, लेवल मेरे दूसरे अकाउंट में भी होते हैं, बट मैं 100 यही अकाउंट करता हूँ। आप देख लीजिए दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप देख लीजिए हमने जो लेवल दिए वो, उसको पता था ना यहाँ पे लेवल है, यहाँ से नीचे आया, पिन पॉइंट लेवल लिया, ऊपर गया, फिर देखिए, देखो ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ होगा, फिर यहाँ से वो रेड बनाना शुरू करता है, तो हम आसानी से बेरिश ट्रेड में जा सकते हैं। और बिटकॉइन में इतना मूवमेंट बहुत होता है दोस्तों, 500 पॉइंट का मूवमेंट है वो। और ये देख लीजिए दोस्तों, बिटकॉइन में ऑलरेडी हमने लेवल बना के ही रखे हैं 2-3 दिन से, जो मतलब हम जब भी बना रहे हैं वही लेवल पिन पॉइंट चल रहे हैं। तो ये फुल स्क्रीन है, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे ट्रेड करना है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आपको करना है तो कर सकते हो। मार्जिन का हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, वो भी मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, सपोज आपके अकाउंट में 50,000 है, तो मार्जिन हमेशा कम रखिए, मार्जिन ज़्यादा मत रखिए, और सिर्फ 10,000 का ही ट्रेड कीजिए। ताकि अगर इसमें क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो आपका पूरा का पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। और मार्जिन हम कितने गुना लेके बैठते हैं वो गलत बात है, ज़्यादा मार्जिन से हमें हमेशा लॉस ही हो सकता है। तो आपने देख लिया होगा दोस्तों हमारे लेवल कि कितने अच्छी तरीके से चले हैं वो लेवल। मैं आपको ज़्यादा तो कुछ बताता नहीं हूँ, सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि लेवल हमेशा लेवल ही रहेंगे, उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये लेवल हम नहीं बनाते, मार्केट खुद बना देता है हमें। दूसरी बात, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे लेवल आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।